यहाँ पर देखेंगे जो दृष्टि है इसका यूपी पीसीएस का टेस्ट नंबर यहाँ पर 13 रहेगा, ठीक है। तो जो टेस्ट नंबर 13 है पूरा फुल टेस्ट रहेगा आपका, राइट। जो जितना भी आपका सिलेबस रहता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक आपको और जो करंट अफेयर्स रहेगा, तो ये सभी पर पूरा आपको जो क्वेश्चन रहेगा वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से टेस्ट नंबर 13 को। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, राइट। यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला, नॉमिनल जीडीपी वर्तमान जो समय है, वर्तमान जो वर्ष है, उसकी कीमत वर्तमान वर्ष के दौरान कुल आर्थिक उत्पादन के मौद्रिक मूल्य होती है, ठीक है। तो आपका पहला यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बोला वास्तविक जीडीपी वर्तमान में वर्ष मूल्यांकित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत पर जो वर्तमान वर्ष उत्पादन को संदर्भित करती है। तो सेकंड क्या गलत, क्योंकि वास्तविक जीडीपी ये आधार वर्ष की कीमतों को मूल्यांकित वस्तुओं और सेवाओं के वर्तमान वर्ष के जो उत्पादन है उसको संदर्भित करता है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ओनली 1 करेक्ट है, तो ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है प्रयोज्य जो आपके आय हैं, ठीक है, उसके संदर्भ में आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें बोला है कि इसके लिए कौन सा संबंध सही बताता है प्रयोज्य आय के संबंध में, ठीक है। तो जहाँ से हमारा सेकंड जो क्वेश्चन रहेगा, इसका व्यक्तिगत आय माइनस जो आपका व्यक्तिगत कर भुगतान है, ठीक है, और उसको माइनस करेंगे गैर कर भुगतान से। तो हमारा आंसर यहाँ से सेकंड का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। देखो जो आपका प्रयोज्य आय होता है, ये कभी कभी इसे प्रयोज्य व्यक्तिगत आय भी कहते हैं, ठीक है। ये कुल आय का हिस्सा है जो एक परिवार के अर्जित करता है और उससे कर के भुगतान करने के बाद ये बचत या जो खर्च होते हैं उसके लिए यहाँ पर उपलब्ध होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। डी आई इक्वल व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान और माइनस गैर कर भुगतान, ठीक है। थर्ड नंबर जन योजना पीपल्स प्लान को तैयार किया गया था, करेक्ट आंसर यहाँ से 3 का हो जाएगा ए एम.एन. रॉय के द्वारा, ठीक है। गरीबी हटाओ के उद्देश्य से संबंधित पंचवर्षीय योजना का अंतिम मसौदा यहाँ पर तैयार किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा, करेक्ट आंसर यहाँ से 4th का हो जाएगा आपका बी डी.पी. धर द्वारा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र से अधिक समावेशी विकास था। करेक्ट आंसर 5वें का हो जाएगा क्या, सी यहाँ से हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 6ठा नंबर है विश्व व्यापार संगठन WTO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा सही है। WTO की स्थापना मराकेश समझौते जो था उसके तहत यहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6वें का यहाँ से आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मराकेश जो आपका समझौता है इसके जो WTO है इसकी स्थापना के रूप में उसे जाना जाता है, ठीक है। इसके लिए वर्ष जो आपको 1994 था उसमें मोरक्को के जो मार्केस में हस्ताक्षर यहाँ पर ये किए गए थे, तो करेक्ट हो गया पहला। दूसरा एंगोजी और आपका ओकोंजो जो इवेला है WTO की महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली दूसरी महिला यहाँ पर ये बनी है, ठीक है। क्या हो जाएगा सेकंड यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि नाइजीरिया की जो आपकी एनगोजी है ओकोंजो इवेला ये 7वीं महानिदेशक यहाँ पर बनी है, जिनको 1 मार्च 2021 को पदभार यहाँ पर ग्रहण किया था। वह महानिदेशक के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला और अफ्रीकी बन चुकी हैं, ठीक है। उनका कार्य 31 अगस्त 2025 को समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा सेकंड यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, राइट। देखो जो आपका WTO उसमें यूरोपीय संघ सहित यहाँ पर कितने 164 सदस्य यहाँ पर शामिल होते हैं, ठीक है, यूरोपीय संघ के साथ, ठीक है। तथा ईरान, इराक और भूटान, लीबिया आदि जो आपके 23 देश हैं उसको पर्यवेक्षक का दर्जा भी इन लोग को प्राप्त है, राइट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है इनमें से, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 7th का हो जाएगा आपका सी सीमा शुल्क, ठीक है। 8वां गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो आपके NBFC होती हैं उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा सही है, ठीक है। देखते हैं इसको 8th का। यहाँ से देखो ये पहला जो आपका है ये मांग जमा जो होता है स्वीकार नहीं कर सकता है, ठीक है, पहले तो आपका ये हुआ। दूसरा यह भुगतान निपटान प्रणाली का एक हिस्सा नहीं है और वो क्या है जो स्वयं आहरित चेक जारी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। NBFC के जमाकर्ताओं के लिए जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ये भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि NBFC जिनकी परिसंपत्ति का आकार अंतिम जो आपका ऑडिटेड होता है उसमें बैलेंस शीट के अनुसार 500 करोड़ या उससे अधिक होता है, ठीक है। उन्हें प्रणालीगत जो रूप है उसमें महत्वपूर्ण NBFC माना जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट होंगे, डी इसका आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर है आरक्षित नकदी जो आपका है यहाँ से अनुपात CRR, तो इसको बताना है, ठीक है। इसमें बोला कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। कौन सा कथन जो CRR है इसके बारे में यहाँ पर सही नहीं है, तो यहाँ से आंसर हमारा हो जाएगा 9वें का बी। इसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो आपका है उसके अधिनियम 1992 के तहत इसे परिभाषित किया गया था, ठीक है। ठीक गलत हो जाएगा। इसे भारतीय रिजर्व बैंक जो अधिनियम 1934 था उसकी धारा 42(1) के तहत इसे परिभाषित किया गया था, ये आपका गलत हो जाएगा। 10वां नंबर भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसे पहली बार
वित्तीय वर्ष 1950-51 में यहाँ पर क्या जारी किया गया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10वीं का आपका यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार किया जाता है, तो हमारा सेकंड भी स्टेटमेंट करेक्ट हुई। दोनों बातें क्या हमारी 10वीं की करेक्ट है, सी इस यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। मात्रात्मक सुलभता का संबंध यहाँ पे किससे, करेक्ट आंसर है यहाँ से जो 11 नंबर इसका हो जाएगा आपका तरलता संकट जो उसके प्रबंधन से, ठीक है। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें का, राइट। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखो जब ये जो मात्रात्मक सुलभता होती है ये केंद्रीय बैंक द्वारा एक अल्पकालिक उपाय है जो तरलता संकट के प्रबंधन करने के लिए इसका मात्रात्मक सुलभता शब्द की यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था उसको प्रोत्साहन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मौद्रिक सुलभता को एक जो अपरंपरागत रूप है उसका वर्णन यहाँ पे करता है, ठीक है। 12 नंबर, प्राथमिक बाजार के संबंध में निम्नलिखित कथन आपको विचार करने की कौन सा सही है। मौजूदा प्रतिभूतियों का कारोबार इस बाजार की क्रिया में किया जाता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका ये बोल रहा है 12 नंबर का, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होता है, ठीक है। सेकंड यहाँ पर ये बोल रहे हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, यह प्रारंभिक सार्वजनिक जो प्रस्ताव है उसके माध्यम से नई प्रतिभूतियाँ जारी करने की अनुमति देता है, ठीक है। तो हमारा ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जो ये सी नंबर है ये सिर्फ करेक्ट हो गया। यहाँ से पूछा कौन सा सही है, तुम्हारा सिर्फ सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 12 नंबर का, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन है। इसका गठन किया गया था कब, करेक्ट आंसर हमारा आंसर हो जाएगा इसका 13 का बी 2009। ये भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धात्मक जो आपका अधिनियम 2002 इसको लागू किया गया, उसकी जिम्मेदारी कि इसका गठन जो था 2009 जो मार्च में था उसमें किया गया था, ठीक है। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन आपको बताना है कि कौन सा सही है। इसे अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो वो 14 का हमारे क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि इसे 2019 में जो था वो लॉन्च किया गया था ना कि 15 में, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, 18 से 40 वर्ष की आयु के वे श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है इस योजना में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो 14 का क्या हो जाएगा, दूसरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ये बात सही बोल रहा है, ठीक है। हमारा सिर्फ सेकंड करेक्ट है तो आंसर हमारा हो जाएगा 14 का ए। 15 नंबर, श्रम सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया था कब, ठीक है। करेक्ट आंसर 15 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जिसमें से 2014, ठीक है, अक्टूबर 2014 में, ठीक है। अगला है सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। रेलवे जोन है और यहाँ पर मुख्यालय इनके दिए हुए हैं 16 में, देखते हैं इसको मैच करके। देखो पूर्व जो आपका मध्य रेलवे ये आपका कहाँ पर होगा, मुंबई में, ठीक है। मध्य रेलवे आपका मुंबई में होगा। दूसरा, पूर्वी रेलवे आपका हो जाएगा कोलकाता में, ठीक है। उत्तर रेलवे आपका नई दिल्ली, और पश्चिम मध्य रेलवे जो आपको बचा ये हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 16 का बी। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जिन नगरों को जोड़ता है उसमें सम्मिलित नहीं है इनमें से, करेक्ट आंसर यहाँ से जो 17 है इसका हो जाएगा आपका सी, NH6 दिल्ली से मुंबई, ठीक है, इन नगरों से जोड़ता है, ये सम्मिलित यहाँ पर नहीं है। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा NH6 हजीरा से कोलकाता, नागपुर, रायपुर और संभलपुर धोले होते हुए ये, ठीक है। तो 6 यहाँ से इसका जो सी नंबर है ये हो जाएगा NH6। 18, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक का समूह का हिस्सा है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 18 का होगा आपका। 18 का यहाँ से देखो पहला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विकास मंच, ये आपका जो विश्व व्यापार संघ उसका समूह का हिस्सा है। दूसरा, निवेश विवादों को निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, ठीक है, ये भी हो जाएगा। उसके बाद बहुपक्षीय निवेश एवं गारंटी एजेंसी, ठीक है, ये भी यहाँ से इसका हो जाएगा। और जो चौथा यहाँ पर बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, तो ये भी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारे चारों यहाँ से इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा, जो विश्व बैंक संगठन है समूह उसका हिस्सा। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय इनमें से कहाँ पर है, करेक्ट आंसर 19 का हो जाएगा आपका जिनेवा, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच जो WEF है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये वर्ष 1971, ठीक है, 1971 में जो स्थापित किया, एक गैर लाभकारी जो स्विस फाउंडेशन है ये होता है, ठीक है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो हमारा आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार वनाग्नि सुरक्षा जो आपके सप्ताह मनाया कब, करेक्ट आंसर 20 का हो जाएगा बी, फरवरी 2024 में, ठीक है। 1 फरवरी 7 फरवरी तक यहाँ पर वनाग्नि सुरक्षा सप्ताह वो यहाँ पर क्या मनाया गया है। उत्तर प्रदेश में एक मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जा रहा है कहाँ पर, करेक्ट आंसर यहाँ से 21 का हो जाएगा आपका सी, ग्रेटर नोएडा में। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े एक दिवसीय चुनाव संपन्न हुए हैं कहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का ए, इंडोनेशिया में, ठीक है। विश्व के सबसे बड़े एक दिवसीय चुनाव इंडोनेशिया में संपन्न हुए, ठीक है। 14 फरवरी 2024 को इंडोनेशिया में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आपका पीपुल्स जो आपके कंसल्टेटिव जो आपका असेंबली है उसके चुनाव के लिए आम चुनाव यहाँ पर हुए थे। ये मतदान का टाइम 3 जोन में हुआ था, जैसे कि लगभग 205 मिलियन मतदाता के साथ जोड़ने के लिए जो इंडोनेशिया है, इसमें विश्व का सबसे बड़ा तीसरा लोकतंत्र है ये, ठीक है। जो प्रबोवो सुबियांतो हैं उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव यहाँ पर जीत हासिल की है, 22 का ए यहाँ से
आंसर होगा 23। कालू घाट, ठीक है, कालू घाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? करेक्ट आंसर 23 का आंसर हो जाएगा आपका बी, बिहार। ठीक है, बिहार के जो सारण जिले है उसमें कालू घाट अंतर्देशीय जलमार्ग यहाँ पर टर्मिनल IWT का उद्घाटन 15 फरवरी 2024 को जो सर्बानंद सोनोवाल हैं परिवहन जो जलमार्ग मंत्री हैं उसके यहाँ पर किया था। ठीक है, 24 अंतर्राष्ट्रीय 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका जो आयोजन है चंडीगढ़ में किया गया था। ठीक है, 24 का यहाँ से क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, कठपुतली राजस्थान की छाया कठपुतली का कला है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों सेकंड इसलिए गलत है क्योंकि ये राजस्थान कठपुतली जो धागा कठपुतली है वो यहाँ पर इसका आएगा। ठीक है, छाया कठपुतली यहाँ पर इसका नहीं होगा। ठीक है, धागा कठपुतली राजस्थान, ये गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, ये आंसर हो जाएगा। 25 मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कदम आपको विचार करना है। इसे अगस्त 2017 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 25 का यहाँ से क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि इसे 2019 अक्टूबर में आया था। ठीक है, इसके तहत लाभार्थियों के लिए अनुदान अप्रैल 2024 से 25,000 रुपये तक होगा। ठीक है, तो 25 जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बी हमारा सी यहाँ से आंसर हो जाएगा, केवल 2। 26 हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक को बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर यहाँ से 26 का हो जाएगा आपका डी, साउथ इंडियन बैंक। ठीक है, 27 निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली 5 सितारा ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट यहाँ लॉन्च करेगा? ठीक है, करेक्ट आंसर 27 का यहाँ से हो जाएगा आपका सी, सऊदी अरब। 28 हाल ही में सालहेर और शिवनेरी किले चर्च में थे, ये स्थित है कहाँ पर? करेक्ट आंसर 28 का हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। ठीक है, 29 ऑस्ट्रेलियन ओपन जो आपका 2024 है 2024 में महिला एकल खिताब की विजेता कौन है? करेक्ट आंसर 29 का आंसर हो जाएगा आपका डी, एरिना सबेलेंका। ठीक है, 29 का बी। देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का आयोजन 14 से 28 जो जनवरी 2024 वहाँ पे मेलबर्न पार्क विक्टोरिया जो ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पर किया गया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन का ये 112वां संस्करण था। ठीक है, 29 के 30 कलेगनार स्पोर्ट्स किट्स किस योजना जो स्पोर्ट्स किट योजना है उससे निम्नलिखित में से किसके द्वारा यहाँ पर राज्य के द्वारा शुरू की गई? करेक्ट आंसर 30 का हो जाएगा बी, तमिलनाडु के द्वारा। ठीक है, 31 थान थाई पेरियार जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य किस स्थित है कहाँ पर? करेक्ट आंसर 31 का हो जाएगा ए, तमिलनाडु में। ठीक है, 32 यहाँ से 32 है, ये बोला भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2023 में भारत का स्थान क्या था? करेक्ट आंसर यहाँ से 32 को हो जाएगा आपका डी, 93 विश्व कुष्ठ दिवस 2024 की थीम क्या थी? करेक्ट आंसर 33 को हो जाएगी ए, बीट लेप्रोसी। ठीक है, 34 फरवरी 2024 में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था कहाँ पर? करेक्ट आंसर 34 का हो जाएगा डी, गुजरात। 35 हाल ही में CARES जो आपका केयर्स वो पोर्टल था ये चर्चा में क्यों था? करेक्ट आंसर हमारा 35 का यहाँ से हो जाएगा आपका सी, कोयला क्षेत्र से संबंधित। ठीक है, जो कोयला मंत्रालय था उसने कोयला खदान जो भविष्य निधि है उसके वेब पोर्टल को यहाँ पर लॉन्च किया था। 36 निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा नीतीश उपकरण यहाँ पर लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर 36 का हो जाएगा आपका बी, बिहार। ठीक है, अगला है 37 नंबर इंडियन एनर्जी वीक IEW 2024 आयोजित किया गया था कहाँ? करेक्ट आंसर यहाँ से 37 का हो जाएगा आपका सी, गोवा। 38 माँ कामाख्या दिव्य परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में किस राज्य से संबंधित? करेक्ट आंसर 38 का हो जाएगा डी आपका, असम। 39 सदा तनसीख भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? करेक्ट आंसर 39 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सऊदी अरब। ठीक है, 40 निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? यहाँ से आंसर हो जाएगा 40 का आपका PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी। तो हमारा आंसर क्या है 40 का डी, 41 नंबर क्वेश्चन हाल ही में जो आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI निम्नलिखित में से किस देश में लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर यहाँ से 41 का हो जाएगा आपका डी, श्रीलंका और आपका मॉरिशस। ठीक है, ए और बी यहाँ से इसके आंसर हो जाएंगे। हाल ही में पुरुलिया जो छऊ लोक नृत्य चर्चा में रहा था ये संबंधित है किससे? करेक्ट आंसर यहाँ से 42 को हो जाएगा सी, केरला। निम्नलिखित में से किसने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता? करेक्ट आंसर यहाँ से 43 का हो जाएगा आपका बी नंबर, ज्वाला जो गुट्टा था ये गलत हो जाएगा। और
जो है पहला ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पीवी सिंधु और आपका अनमोल खरब ये यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। किसने बैडमिंटन ऐसे खिताब जीता था, जो आपका हो जाएगा पीवी सिंधु और आपका अनमोल खरब, ठीक है। 43 का बी। 44 निम्नलिखित में से किस देश ने गवर्नमेंट टेक पुरस्कार 2024 यहाँ पर जीता है। करेक्ट आंसर 44 का हो जाएगा ए, भारत। 45 67वीं जो आपकी अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीटिंग जो थी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित की गई थी। करेक्ट आंसर 45 का आंसर हो जाएगा आपका सी, लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 46 का हो जाएगा। 46 में आपका हो जाएगा केंद्र राज्य के बीच विधायक, सभी स्थानीय जो आपका प्राधिकरण है वो, और सार्वजनिक जो आपका प्राधिकरण है वो, ठीक है, और गैर संवैधानिक यहाँ पे प्राधिकरण है वो, ये सब क्या है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। तो हमारा आंसर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 47 केटी शाह के प्रसिद्ध जो आपका उदाहरण थे उसमें एक चेक जो बैंक में है उसका भुगतान बैंक के संसाधन की अनुमति पर ही संभव वो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संबंधित है। करेक्ट आंसर 47 को हो जाएगा आपका सी, जिसमें से राज्य के नीति अंशक तत्व, ठीक है। 48 भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची निम्नलिखित में से परिलब्धि भत्ते और विशेषाधिकार संबंधित नहीं है। करेक्ट आंसर 48 का यहाँ से होगा डी, भारत के महान्यायवादी, ठीक है। देखो दूसरी अनुसूची में यह जो आपके निम्न संबंध हैं जैसे पर उपलब्धि भत्ते, ठीक है, परिलब्धि विशेषाधिकार कुछ हैं, तो यहाँ पे संविधान का इसका प्रावधान करती है इसका, ठीक है। 48 का हमारा डी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 49 उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति द्वारा जो होते हैं उसमें संबंधित राज्य के राज्यपाल परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 49 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है, ठीक है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। सेकंड यहाँ से आपका करेक्ट होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी, 49 का। 50 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को B.R. अम्बेडकर द्वारा एक ऐसा अनुच्छेद बताया गया जिसके बिना संविधान निरर्थक होगा। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका 50 का बी यहाँ से आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 32, ठीक है। अगला है 51, उच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा व्यय राज्य की संचित निधि से प्रभावित नहीं है। करेक्ट आंसर यहाँ से 51 का हो जाएगा आपका डी, न्यायाधीशों की पेंशन। भारत में जनहित याचिका के जो आपका प्रावधान है कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। जो आपके PIL है ये कहाँ से लिया गया। करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा यहाँ से 52 का ए, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर अमेरिकी जो न्यायशास्त्र वहाँ से, ठीक है। जो अभिव्यक्ति जो आपका पब्लिक इंटरेस्ट जो आपका लिटिगेशन होता है PIL, इसको अमेरिका के जो न्यायशास्त्र वहाँ से उधार यहाँ पर लिया गया, ठीक है। इसी गरीबों के जो नस्लीय अल्पसंख्यक हैं उसमें संगठित उपभोक्ता पर्यावरण मुद्दे उसके बारे में भावुक जो नागरिक हैं उसके जैसे यहाँ पर पहले गैर प्रतिनिधित्व वाले समूह को यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने का प्रावधान यहाँ पर बताया गया था, ठीक है। 52 का ए। 53 नंबर, 53 है, संसद और राज्य विधानमंडलों में एंग्लो इंडियन आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। तो करेक्ट आंसर यहाँ से 53 का हो जाएगा, जो आंसर होगा यहाँ से सी, ठीक है। 104वां जो आपका वैधानिक संशोधन अधिनियम था उसके द्वारा। 54 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक दबाव समूह नहीं है। करेक्ट आंसर 54 का यहाँ से हो जाएगा आपका स्वयं सहायता जो समूह आपका है वो, ठीक है। ये व्यापारिक समूह और व्यापार संघ, कृषि समूह होते हैं, छात्र संगठन, ठीक है, ये सब जो होते हैं उसमें यहाँ पर शामिल हैं, ठीक है, जो भारत के दबाव समूह है उसमें, ठीक है। अगला है 55, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे दंड का संबंधित है। करेक्ट आंसर यहाँ से 55 का हो जाएगा आपका बी, अनुच्छेद 20, एक विदेशी नागरिक निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का हकदार है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 56 का हो जाएगा आपका धर्म के आचरण पर प्रसार करने की स्वतंत्रता, वाक्य जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये गलत होगा, ठीक है। आपका सिर्फ पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सरकारी नौकरियों पर भेदभाव प्रतिबंधित और भाषण जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध होते हैं। तो ओनली 1 करेक्ट होगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा यहाँ से। 57 निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम का अधिनियम वर्ष सही सुमेलित इनमें से नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से जो हमारा 57 इसका हो जाएगा, जो हम देख लेते हैं इसमें जो आपका देखो यहाँ से बोल रहा है मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1976, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 होगा, ठीक है। 1976 यहाँ पर नहीं होगा, ये तो हमारा आंसर ये गलत हो जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति गठित हुई थी कब। करेक्ट आंसर 58 का हो जाएगा सी, 1976। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल का हिस्सा है। करेक्ट आंसर 59 का हो जाएगा आपका ए, जिनमें से कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे
1 और 3, ठीक है। एक में आपका राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो, जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल का हिस्सा लेंगे, ठीक है। 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की संचित निधि से संबंधित है? करेक्ट आंसर यहाँ से 60 का हो जाएगा आपका बी, अनुच्छेद 266 1। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, 61 का आंसर हो जाएगा हमारा सी 30, ठीक है। जिसमें से संसद की जो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, सभी 30 सदस्य लोकसभा से ही होते हैं, ठीक है। इस समिति की राज्यसभा का कोई प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं होता है। 62, इनके जो युग्म नियम में से कौन सम्मिलित नहीं है इनमें? ठीक है, करेक्ट आंसर 62 का हो जाएगा यहाँ से आपका डी, अनुच्छेद 43। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा आंसर? आंसर यहाँ से होगा श्रमिकों के लिए ज्ञान जो जीवन यापन है उस मजदूरी से संबंधित यहाँ पर ये जो श्रमिक कानून है उसमें न्यूनतम जो वेतन सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर ये जो वेतन संहिता है 2019 लागू किया गया था, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला 63, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण जो अधिनियम है उससे संबंधित है किससे? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, इसका जो अधिनियमित वर्षा क्या था वो? करेक्ट आंसर 63 का डी, 1989, ठीक है। 64, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह संघ और राज्यों के बीच वित्तीय जो संसाधन उसको कैसे वितरित किया जाए इस पर सिफारिशें करता है, ठीक है। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, यह अनुच्छेद 280 के तहत जो स्थापित संवैधानिक निकाय है, ठीक है। तो 64 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, दोनों बातें सही है, तो हमारा आंसर सी यहाँ से हो जाएगा 64 का। 65, भारत के चुनाव आयोग को पहली बार निम्नलिखित में से किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय यहाँ पर बनाया गया था? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 65 का आपका 65 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 1989। 66, परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी कब? 66 का आंसर बी हो जाएगा 1849। वर्ष 1893 में धर्म संसद आयोजित की गई थी, ये कहाँ पर? करेक्ट आंसर 67 को हो जाएगा आपका ए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। 68 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, ठीक है। देव समाज, राइट, और इसको देखते हैं। देखो देव समाज था, इसमें 1857 में शिव नारायण जो अग्निहोत्री थे वो यहाँ पर इसमें आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद धर्म सभा आपका राधाकांत देव हुए थे, ये हो जाएंगे। तुलसीराम ये आपके आ जाएंगे, जो आपके राधा स्वामी आंदोलन है ये, बाकी जो बचा वो आपका ये सीरियल सब मैच कर रहे हैं। 68 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ई। 69, निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा बाल सिद्धांत गढ़ा? ठीक है, करेक्ट आंसर 69 का हो जाएगा आपका बी, लाला लाजपत राय, ठीक है। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गर्मपंथी नेताओं में से जैसे लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक अनहैप्पी इंडिया में सेफ्टी वाल का सिद्धांत यहाँ पर गढ़ा हुआ है, ठीक है। 70, कोमागाटा मारू जो घटना है निम्नलिखित में से किस राज्य से क्रांतिकारी गतिविधियों से बढ़ावा मिला था? करेक्ट आंसर 70 का हो जाएगा पर डी नंबर, जिसमें से पंजाब, ठीक है। यह 71 नंबर क्वेश्चन है, बोला तारीख फरिश्ता लिखी गई थी किसके द्वारा? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 71 का हो जाएगा आपका मोहम्मद कासिम हिंदुसा द्वारा, ठीक है। अगला देखते हैं 72, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने होम रूल लीग की शुरुआत की थी? करेक्ट आंसर यहाँ से 72 का हो जाएगा आपका बी, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन, बहावी आंदोलन, इसमें से किस जो नींव थी किसने रखी थी? ये तो करेक्ट आंसर यहाँ से 73 का हो जाएगा सैयद अहमद ने, ठीक है। तो जो राय बरेलवी सैयद जो अहमद थे उन्होंने यहाँ पर इसकी नींव रखी थी। 74, इनमें से देखो मैच करना है, तो मैच करना सूची 1 और सूची 2 को, तो देखते हैं इसमें से। यहाँ से पहला बोला टीटू मीर, ठीक है, टीटू मीर, तो यहाँ से इसका होगा आपका यहाँ से पहला जो है जो आपका नारकेलबेरिया विद्रोह, ठीक है, ये आपका हुआ था 1782 से 1831 के बीच में, या टीटू मीर ने पश्चिम में, ठीक है। तो आपका यहाँ से टीटू मीर का पहला यहाँ से इधर हो जाएगा, मैच करेगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर जो करमशाह हैं, करमशाह ये आपका हो जाएगा यहाँ से पागलपंथी, ठीक है। चक्र बिश्नोई यहाँ से आपका हो जाएगा सी का 3, खून विद्रोह, जो चौथा रहेगा आपका यहाँ का कोया विद्रोह हो जाएगा। तो हमारा इस टाइप से ये यहाँ से मैच कर रहे हैं। 75 क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिला संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। रमाबाई रानडे ने लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस की क्या स्थापना की? ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1904 में इनकी स्थापना की थी, पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, पंडिता रमाबाई सरस्वती ने आर्य महिला समाज की स्थापना की, ठीक है। पंडित रमाबाई जो सरस्वती थी उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की, उसके लिए आर्य महिला समाज के यहाँ पर स्थापना की। तुम्हारा यहाँ पर क्या होगा, पहला करेक्ट हो जाएगा और दूसरा भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तुम्हारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा बी, ठीक है। 76, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन में से किसने किया था? करेक्ट आंसर 76 का हो जाएगा ए, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। उसके बाद 77, बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय
की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? करेक्ट आंसर यहाँ से 77 का हो जाएगा आपका जोनाथन डंकन के द्वारा। ठीक है, जोनाथन डंकन हिंदी विधि विश्व जो आपका दर्शन शास्त्र के अध्ययन पर यहाँ पर बल देते हुए 1971 में बनारस जो संस्कृत महाविद्यालय था उसकी स्थापना की थी। रेलवे आयोग का गठन यहाँ पर किया गया था कब? करेक्ट आंसर 78 का हो जाएगा आपका सी 1902 में। ठीक है, 1902 में गठित जो आपका रेलवे आयोग है उसने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को छोड़कर भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति और भविष्य की जो संभावना है उसका मूल्यांकन यहाँ पर किया था। ठीक है, इसकी सिफारिश के फलस्वरूप 1904 में भारतीय जो आपका महिला जो विश्वविद्यालय है उस पर अधिनियम यहाँ पे लागू हुआ था। 79 इनमें से मोपला विद्रोह के संबंध में आपको यहाँ पर विचार करना है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, मोपला मालाबार क्षेत्र में रहने वाले हिंदू का स्तर थे जहाँ अधिकांश जमींदार मुस्लिम होते थे। ठीक है, तो 79 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट जो रहेगा वो गलत होगा, क्योंकि मोपला मालाबार क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिम जो काश्तकार थे जहाँ अधिकांश जमींदार हिंदू वहाँ पर होते थे। ठीक है, मोपला काश्तकार और को काश्तकार जमींदार संबंध को विनियमित करने वाले जो सरकारी कानून थे उसके लिए भारतीय जो आपका स्थानीय कांग्रेस की निकाय था उसकी मांग के लिए विशेष रूप से इसको प्रोत्साहित कर रहा था। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट में आपका करेक्ट हो जाएगा, सेकंड करेक्ट होगा, पहला गलत है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 79 का सी। 80 नंबर, निम्नलिखित में से किस काल में ताम्रपाषाण युग के नाम से भी इसको जाना जाता है? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 80 का हो जाएगा आपका सी जो ताम्र युग। ठीक है, 81, धोलावीरा कादिर द्वीप अवस्थित है, जो धोलावीरा जो कादिर द्वीप है उस पर अवस्थित है, जो स्थित है कहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 81 का बी, गुजरात। 82 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, एक प्राचीन जो स्थल है बसाड़ स्थित है कहाँ पर? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 82 का सी, बिहार। ठीक है, 83, चौथी शताब्दी से पूर्व के दौरान दक्षिणी उड़ीसा में किस राजवंश को यहाँ पर प्रमुखता मिली थी? करेक्ट आंसर 83 हो जाएगा इसका डी, ए और सी दोनों, सॉरी बी और सी दोनों को। बी में आपका क्या है, जो आपका मथारस है और आपका वशिष्ठ, इन दोनों क्या चौथी शताब्दी के दौरान दक्षिणी उड़ीसा में इनको जो राजवंश था इनकी प्रमुखता मिली थी। 84, आंध्र प्रदेश के किस क्षेत्र में आनंद से संबंधित वंश के शासन का यहाँ पर प्रमाण मिलता है, जो प्रमाण था वो मिलता है? करेक्ट आंसर 84 का यहाँ से हो जाएगा आपका दक्कन का जो पूर्वी क्षेत्र था उस साइड पे। ठीक है, तो हमारा यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। 85, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य गुप्त राजनीति के महत्व पर प्रकाश डालता है? करेक्ट आंसर 85 का हो जाएगा आपका डी, इलाहाबाद की जो आपका प्रशस्ति था वो और आपका भीतरी स्तंभ शिलालेख। ए और बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय एहोल अभिलेख था जो शिलालेख, उसके निम्नलिखित में से किस देवता को उल्लेख है? करेक्ट आंसर 86 का जिनेन्द्र, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87, 1469 से 74 के दौरान कौन सा यात्री बीदर के व्यापार के बारे में अंतर्दृष्टि यहाँ पर प्रदान करता है? करेक्ट आंसर यहाँ से 87 का हो जाएगा डी, निकितन। ठीक है, डी यहाँ से आंसर होगा। जो निकितिन है इसने भीतर में व्यापारिक जो यहाँ पर गतिविधियाँ थी वो देखी, जिसमें से घोड़े, कपड़ा, रेशम और जो काली मिर्च थी उसका व्यापार की जाने वाली प्राथमिक वस्तुएं होती थी। ठीक है, विजयनगर के राजनीतिक संगठन की एक प्रमुख विशेषता क्या थी इनमें से? करेक्ट आंसर 88 का हो जाएगा आपका ए, नायंकर प्रणाली। विजयनगर की जो आपके राजनीतिक संगठन में एक नायंकर प्रणाली महत्वपूर्ण थी, जिसमें से नायक या अमर नायक की उपाधि वाले जो सैन्य नेता थे उनकी जो महत्वपूर्ण प्रणाली थी उसकी भूमिका यहाँ पर निभाई। ठीक है, आंसर आपका 88 का ए। 89, वर्ष 1327 से 28 में देवगिरी के संबंध में निम्नलिखित में से मोहम्मद बिन तुगलक का इनमें से निर्णय का उद्देश्य क्या था? ठीक है, करेक्ट आंसर 89 का होगा यहाँ से सी, दूसरा जो आपका प्रशासनिक केंद्र यहाँ पर बनाना। ठीक है, देखो इसके जो पहला उद्देश्य था वो दौलताबाद में जो बसने के लिए जो रईस थे और जो व्यापारी थे उसके विद्वान और अन्य लोगों से यहाँ पर समाज के विभिन्न वर्गों में आकर्षित करना था। ठीक है, अगला देखते हैं, और दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है 90 नंबर, किस संत ने ज्ञानेश्वरी और अभंग लिखकर महाराष्ट्र में भक्ति विचारधारा सूत्रपात किया था? करेक्ट आंसर यहाँ से 90 का हो जाएगा आपका ज्ञानेश्वर, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91, एटलस पर्वतमाला सब किस मतलब कहाँ पर यह है जो सबसे ऊंची चोटी किसकी है? करेक्ट आंसर 91 का हो जाएगा आपका बी, माउंट टूबकल। ठीक है, 92, वह है नदी जो मकर रेखा के 2 बार पार करती है, तो करेक्ट आंसर 92 का यहाँ से हो जाएगा आपका ए, लिम्पोपो नदी। 93, इसमें क्या 93 में आपको मैच करना है, आपकी जनजाति दी है और यहाँ पर संबंधित देश दिए हुए हैं। ठीक है, देखते हैं इसको यहाँ से, मसाई, राइट, मसाई क्या होगा यहाँ से? मसाई का आपका हो जाएगा केन्या, राइट, ये हौसा आपका नाइजीरिया, राइट, मौरी आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड और आपका बुडोइन आपका ये हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा 93 का आंसर सी हो जाएगा यहाँ से। 94, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल संबंधित महासागरीय ठंडी धारा से सम्मिलित नहीं है? करेक्ट आंसर यहाँ से 94 का हो जाएगा आपका डी, पेटागोनियन मरुस्थल लेब्राडोर धारा। ठीक है, जो आपका पेटागोन जो मरुस्थल है
ये आपका आंसर हो जाएगा। ठंडी धारा से संबंध यहाँ नहीं रखता, इसका निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि ये इंडीज पर्वतमाला की एक वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। 95 निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु को उष्ण शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर यहाँ से 95 का हो जाएगा सी, भूमध्य सागरीय जो आपके प्रकार है वो, ठीक है, 95 का सी। 96 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन है? ठीक है, ठंडी स्थानीय पवन है, करेक्ट आंसर यहाँ से 96 का हो जाएगा आपका सी, मिस्ट्रल, ठीक है। मिस्ट्रल जो आपका ये ठंडी हवा है और अल्पस और जो फ्रांस है उसके स्थान क्षेत्र यहाँ पर दिखाता है इसका, ठीक है। 96 97 जोहोर जलडमरू मठ निम्नलिखित में से किस देशों के बीच स्थित, इन देशों के बीच को स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का मलेशिया और सिंगापुर, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 98 सूची को सूची दो को आपको मैच करना है, ठीक है। कुछ शीतोष्ण घास के मैदान है और कुछ देश यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। जैसे कि प्रेरीज घास के मैदान है, तो ये कहाँ पर पाया जाता है? जो प्रेरीज घास का मैदान है ये आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, ठीक है, कहाँ हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका। तो यहाँ से आपका जो स्टेटमेंट रहेगा, स्टेटमेंट आपका 98 का, हाँ अब ऐसे देख लेते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट आपका रहेगा डी का, यहाँ पर ए का डी, सॉरी डी का डी नहीं, क्या बोला मैंने? प्रेरीज का उत्तरी अमेरिका बोला, ठीक है, तो ए का 3 हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे बोल रहा है पंपास, पंपास आपका अर्जेंटीना होगा, बी का 4, ठीक है। उसके पास डाउन्स, डाउन्स आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, सी का 1, ठीक है। अब बचा जो आपका पुस्ता जी आपका हंगरी हो जाएगा, तो इस टाइप से डी हमारे यहाँ से मैच करेगा, ठीक है। देखो ये जो मैप रहेगा इसका मैप मैं आपको टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैं आपको पूरा मैप दिखा दूँगा, तो वहाँ पे अच्छे से आपको जो घास के मैदान है पूरे और भी वो भी आपका समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं टेलीग्राम पे आपको ये सेंड कर दूँगा, इसका जो पूरा मैप रहेगा वो। 99 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से जुड़ा है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 99 का 99 का आंसर यहाँ से होगा आपका बी, ठीक है। कौन सा? जिब्राल्टर जलडमरू मध्य द्वारा। 100 इंद्रावती और जो प्राणहिता सहायक नदियाँ किसकी? करेक्ट आंसर 100 का हो जाएगा आपका ए, गोदावरी नदी की। 101 यमुना नदी के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टेटमेंट देखते हैं, ये गंगा नदी की दाहिनी तट वाली सहायक नदी है, ठीक है। पहला यहाँ से स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरा चंबल सिद्ध बेतवा और केन इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से इसका वो भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चंबल बेतवा केन टोन्स हिंडन इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 101 का सी। 102 नंबर क्वेश्चन, नीला कुंजरी, ठीक है, नीला कुंजरी कुरिंजी निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय उद्यान में बहुतायत उगता है? करेक्ट आंसर 102 का हो जाएगा आपका बी, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। 103 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? करेक्ट आंसर 103 का हो जाएगा आपका सी, माजुली द्वीप नदी द्वीप, ठीक है। 104 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है दर्रा राज्य से सही सम्मिलित में से कौन सा नहीं है? तो ये आपका नहीं होगा नीति दर्रा, ये आपका जम्मू कश्मीर नहीं होगा, ये होगा उत्तराखंड, ठीक है। 105 निम्नलिखित में से कौन सी सुरंग एशिया की सबसे लंबी द्विमार्गी जो आपकी है राजमार्ग सुरंग है? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 105 नंबर का डी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ठीक है। अगला देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रव्यापी कृत्रिम जो गर्भधान कार्यक्रम है NIP इसका चरण का 1 का शुभारंभ किया गया था कब? करेक्ट आंसर 106 का यहाँ से हो जाएगा बी, जिसमें से वर्ष 2019-20 में। 107 निम्नलिखित में से कौन सा जैव उत्पाद उत्तर प्रदेश का जिला के हिसाब से सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 107 का हो जाएगा आपका वाराणसी गृह सज्जा, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। वाराणसी से आपका होगा यहाँ से जो गृह सज्जा है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ से गृह सज्जा बागपत, ठीक है, न कि वाराणसी, ये गलत हो जाएगा। अगला 108 नंबर, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? करेक्ट आंसर 108 का हो जाएगा सी, बरडोली। निम्नलिखित में से कौन सा अवध क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है इनमें से? करेक्ट आंसर 109 का यहाँ से हो जाएगा आपका बी नंबर, नटवारी, ठीक है। 110 उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संयंत्र परमाणु संयंत्र यहाँ पर आधारित है? करेक्ट आंसर 110 का यहाँ से हो जाएगा ए, नरोरा, ठीक है। अगला देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखो सूची को सूची दो को मैच करने को दिया है, खनिज कुछ दिए हैं और आपका स्थान दिया हुआ है। सिलिका रेत, ठीक है, देखते हैं इसको। सिलिका रेत आपका नैनी प्रयागराज, तो आपका हो जाएगा ये फेल्ड स्पार, ठीक है, फेल्ड स्पार ये आपका हो जाएगा, देखते हैं इसको, झांसी, ठीक है, फेल्ड स्पार झांसी हो जाएगा। बाक्साइट, ठीक है, बाक्साइट आपका बांदा वाराणसी ललितपुर, ठीक है, तो बांदा वाराणसी ललितपुर, तो यहाँ से ये हो जाएगा, बचेगा आपका ये, तो हमारा आंसर यहाँ से 111 नंबर है, इसका हो जाएगा
डी नंबर 111 का डी 112। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ निम्नलिखित में से कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है इसमें से, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 112 नंबर का हो जाएगा आपका 28%, ठीक है। जो आपका GSDP है उसमें 2021-22 में उत्तर प्रदेश की GSDP की जो विगत कीमत थी उसके आधार पर 4.2% बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। इसका क्षेत्र क्या था, क्षेत्र के हिसाब से यहाँ पर 5.6 जो परसेंटेज था वो भी बढ़ने की यहाँ पर उम्मीद यहाँ पर बताई गई थी, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका, ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 113 रबी के जो मौसम है उसमें 23-24 के हेतु गाँव का जो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना था। करेक्ट आंसर 113 हो जाएगा आपका 2125 रुपये पर क्विंटल, ठीक है। गेहूं का ये था 2125 और जो आपका जौ था उसका 1735, ठीक है। और चने का 5335 और मसूर दाल का आपका हो जाएगा 6000 पर क्विंटल, ठीक है। ये अगला देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित होगा। करेक्ट आंसर 114 का यहाँ से हो जाएगा बी, ठीक है, आगरा। 115 दीदी कैफ़े के संदर्भ निम्नलिखित का तो आपको विचार करना है कि इनमें से क्या सही होगा। पहला है इस कैफ़े के संचालन को स्वयं सहायता समूह की महिला द्वारा यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो 115 का यहाँ से ए जो स्टेटमेंट होगा करेक्ट होगा, तो पहला यहाँ से करेक्ट है। दूसरा ये सभी जो निजी कार्यालय उसमें यहाँ पर ये खोला जाएगा, तो सेकंड यहाँ से आपका गलत होगा क्योंकि इसे सरकारी दफ्तर में खोला जाएगा, ठीक है। 1 करेक्ट हो जाएगा। 116 निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश एक जिला एक कार्यक्रम उत्पाद ODOP उद्देश्य नहीं है इनमें से। करेक्ट आंसर 116 हो जाएगा आपका डी, ये सभी, ठीक है। ये सभी क्या है, इसी उद्देश्य जो होंगे वो हैं, ठीक है। बोला कौन सा नहीं है, तो उपयुक्त में सभी यहाँ पर ये हैं, ठीक है। तो ए भी है, बी सी डी है इसके उद्देश्य हैं ये। अगला देखते हैं 117 नंबर। दिव्या जो आपका अयोध्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह पर्यटन पर केंद्रित एक मोबाइल ऐप है, ठीक है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा इसके प्रमुख स्थलों में मंदिर मठ ऐतिहासिक स्थल तक पहुंचने को मदद यहाँ पर करेगा, तो दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हो जाएंगे यहाँ। 118 निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक अधातु के बारे में सत्य है, ठीक है। 118 का यहाँ से जो आंसर होगा आपका हो जाएगा इसके डी, ये क्या है, आघात वर्धनी नहीं होता है, ठीक है। तो 118 का डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित धातुओं पर विचार करना कि उन्हें उनकी जो क्रियाशीलता उसके बढ़ते क्रम में वहाँ पर व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। यहाँ से देखो हमारा जो आंसर होगा पहले क्या आएगा, पहले आपका आएगा कॉपर, ठीक है। उसके बाद क्या है, एल्युमिनियम, राइट। उसके बाद यहाँ पर आएगा मैग्नीशियम के बाद सोडियम, तो हमारा सी यहाँ से मैच करेगा। 120 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सोल्डर का घटक है। करेक्ट आंसर 120 का हो जाएगा आपका डी, इसमें से 18 और दूसरा आपका सीसा, ये आपके क्या सोल्डर के घटक हैं। ग्रेफाइट के संबंध में आपको यहाँ पर विचार करना है कि कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। ये चिकना फिसलनदार नरम और क्रिस्टली ठोस होता है, ठीक है। तो 121 का पहला स्टेटमेंट आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये गर्मी और बिजली का एक अच्छा संभाग होता है, ठीक है। तीसरा ये पारदर्शी और इसका अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, ये आपका क्या स्टेटमेंट है, ये आपका गलत हो जाएगा 121 का तीसरा स्टेटमेंट, क्योंकि ये पारदर्शी नहीं है और इसका अपवर्तनांक कम होता है, ठीक है। तो गलत हो जाएगा। 124 जो आपका हाइड्रोकार्बन है उसके संदर्भ में क्वेश्चन है, विचार करना है कि कौन सा सही है। संतत हाइड्रोकार्बन को जो अल्केन से वो भी कहा जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 122 का पहले यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा वे हाइड्रोकार्बन जहाँ कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरे या तीव्र बंधन होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ये भी स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे यहाँ से सही है, ठीक है। 123 निम्नलिखित में से कौन सी दवा हानिकारक जो सूक्ष्म जीव उसकी वृद्धि को रोकती है, ठीक है। करेक्ट आंसर 123 का यहाँ से हो जाएगा आपका ए एंटीसेप्टिक्स, ठीक है। 124 निम्नलिखित में से कौन कवकनाशी का उदाहरण है। 124 का यहाँ से आंसर आपका हो जाएगा बी बोर्डो मिश्रण, ठीक है। 125 निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ से 125 का हो जाएगा ए ट्राइनेट्रोफिनॉल, ठीक है। 125 का ए। 126 निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि इनमें से नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर 126 का आंसर हो जाएगा आपका संवेग। 127 श्यानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा सही है। ये तरल और गैस दोनों का गुण यहाँ पर इसमें होता है, ठीक है। तो क्या होगा 127 का पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। जो पूछा कौन सा सही है तो आपका 127 का ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है द्रव और गैस दोनों गुण होते हैं, इसमें गैसों की जो श्यानता है इसमें द्रवों की श्यानता से बहुत कम होती है, ठीक है। ये क्या अधिक बोल रहा है तो गलत हो जाएगा। पूछा कौन सा सही तो आपका सिर्फ पहला ही सही होगा यहाँ से।
128 निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है इनमें? करेक्ट आंसर 128 का हो जाएगा आपका बी, एडेनिन। ठीक है। 129 पौधे में जाइलम का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर 129 का आंसर हो जाएगा आपका जड़ों से तनों के लिए पत्तियों तक यहाँ पर पहुँचाना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 130 मैके जो सिंड्रोम है किसकी कमी से संबंधित है? करेक्ट आंसर 130 का आंसर हो जाएगा आपका डी, कॉपर। ठीक है। 131 रिवर्स ट्रांस आपका जो क्रिप्टेस पॉलीमरेज है चेन रिएक्शन आरटीपीसीआर, इसके संदर्भ में आपको बताना है कि रिवर्स आपका जो ट्रांसक्रिप्शन ये क्या है। ठीक है। करेक्ट आंसर 131 का हो जाएगा आपका बी, आरएनए का डीएनए में रूपांतरण। ठीक है। 132 सूची का सूची 2 को फिर से यहाँ पर मैच करना देखते हैं। विटामिन की कमी और यहाँ पर बीमारियाँ दी हुई हैं। विटामिन ए देखो, विटामिन सी क्या हो जाएगा? स्कर्वी हो जाएगा। ठीक है। विटामिन ए रतौंधी, विटामिन B1 बेरी और आपका डी है वो आपका बच्चों में डिकेट्स। तो आप इस टाइप से मैच करेंगे। 132 का यहाँ से आंसर काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 133 डाउन सिंड्रोम किसके कारण यहाँ पर होता है? करेक्ट आंसर 133 का हो जाएगा आपका बी, अतिरिक्त गुणसूत्र 21 होते हैं इसके। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? करेक्ट आंसर 134 का हो जाएगा ए, यकृत। विश्व में खाद्य सुरक्षा पोषण की स्थिति 2023 रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा? करेक्ट आंसर 135 का हो जाएगा बी, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा। 136 2023 का जो नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार किसे दिया गया था? करेक्ट आंसर 136 का यहाँ से हो जाएगा आपका सी, डॉक्टर स्वाति नायक को दिया गया था। 37 यहाँ पर फिर से मैच करना है भारत के कृषि संस्थान और आपके यहाँ पर स्थान दिए हुए हैं। अब पहला है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? ठीक है। तो देखते हैं इसको। केंद्रीय शुष्क जो आपका अनुसंधान संस्थान है जोधपुर में आएगा। कहाँ पर आएगा? जोधपुर, ये इधर आ जाएगा। उसके बाद केंद्रीय डेयरी जो अनुसंधान है यहाँ पर करनाल। ठीक है। केंद्रीय कपास यहाँ पर होगा अनुसंधान नागपुर, ये, और जो आपको बचेगा ये इधर हो जाएगा। ठीक है। तो आंसर हमारा 137 को हो जाएगा डी। 138 नंबर तावल्लोपवन वस्त्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर 138 का हो जाएगा आपका बी, मिजोरम। 139 इंटीग्रेटेड जो आपका हैबिटेट असेसमेंट ग्रीन रेटिंग संदर्भ, उसके संदर्भ में आपको विचार करना है कि कौन सा सही होगा। पहला GRIH गृह क्यों केंद्रीय आवास और शहरी मामलों में यहाँ पर विकसित किया गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एकीकृत पर्यावरण मूल्यांकन जो है इसके लिए ग्रीन रेटिंग है। ये भारत की एक रेटिंग प्रणाली जिसे टीरी मतलब TERI ऊर्जा और संसाधन संस्थान नवीकरण जो आपका ऊर्जा मंत्रालय उसके द्वारा पर विकसित किया गया था भारत सरकार को। ये गलत हो जाएगा। यह डिजाइन मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित एक हरित भवन प्रणाली है। सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या? केवल दो, बी। 140 के यहाँ से जलवायु अनुकूल कृषि राष्ट्रीय नवाचार शुरू किया गया था कब? करेक्ट आंसर 140 का यहाँ से हो जाएगा आपका 2011। 141 नंबर क्वेश्चन है, ये एक ही खेत में दो या दो से अधिक जो फसल उगाने के लिए एक साथ साथ पहली फसल का विकास पूरा होने के बाद दूसरी फसल उगाना ये कहा जाता है। ठीक है। तो 141 का यहाँ से जो होगा इसको बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। ठीक है। अगला 142 प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन उत्पादन निम्नलिखित में से किसका उपयोग यहाँ पर नहीं किया था? करेक्ट आंसर यहाँ से 142 हो जाएगा आपका बी, 7 होगा। ठीक है। 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रियो +20 शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित यहाँ पर किया गया था? 143 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 2012। 144 निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना का हिस्सा है? ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 144 का आपका। इसमें से देखो स्टेटमेंट दे रखा है कौन कौन से हैं। ठीक है। तो हमारा यहाँ से आंसर होगा इसका, एक तो देखो राष्ट्रीय जल मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन और आपका राष्ट्रीय सौर मिशन। तुम्हारे चारों यहाँ से इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। हरित भारत के लिए जो आपका राष्ट्रीय मिशन है यहाँ पर ये नहीं दिया है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं इसमें। ठीक है। 145 किगाली संशोधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। किगाली संशोधन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। ठीक है। तो 145 का क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है और इसे जनवरी 2019 में लागू हुआ था। ठीक है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इसका लक्ष्य 2047 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की खपत को 80% से अधिक की कमी लाना। ठीक है। सेकंड यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओनली दो करेक्ट है, बी आंसर। 146 रोटरडैम जो आपका विषय में है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? करेक्ट आंसर 146 का हो जाएगा आपका सी, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
में कुछ रसायन और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति से संबंधित होता है। ठीक है, 147 नंबर। सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर होगा? ये आपका यहाँ से हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, दूसरा बोल रहा है इसमें मधुमलाई, ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद सी जो आपका मोलिंग नेशनल पार्क है ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो इस टाइप से हमारा बी नंबर मैच करेगा, सी का 4 और डी का जो बचा है उसका 3 हो जाएगा असम। ठीक है, 147 का बी। 148 राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत यहाँ पर किया गया था? करेक्ट आंसर 148 का यहाँ से होगा आपका सी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, 149 यह प्रावधान किया गया था कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सम्मिलित उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अधिनियम से यहाँ से संबंधित है? 149 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। ठीक है, 150 नंबर। 150 नंबर क्वेश्चन यहाँ से इसमें बोला है राज्य जो विधानमंडल है, ठीक है, उसमें विधान परिषद का निर्माण एवं समाप्ति का उल्लेख है किस आर्टिकल में? तो करेक्ट आंसर 150 का यहाँ से हो जाएगा आपका अनुच्छेद 169 में। ठीक है, देखो यहाँ से टाइप से जो आपका 150 क्वेश्चन थे, जो टेस्ट नंबर 13 है आपका। ठीक है, तो 13 के बाद 14 और 15 देखने को मिलेगा। 14 में आपको तो सी सेट रहेगा, 14 नहीं रहेगा तो 15। जितना भी जीएस का क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पर कराता रहूँगा। ठीक है, 13 के बाद 15 या 14 जो भी आएगा टेस्ट वो मैं आपको 2 से 3 में वो भी मैं कवर करा दूँगा। ठीक है, और भी टेस्ट सीरीज चल रहा है तो वो भी आप यूपी पीसीएस का देख सकते हैं इसमें। तो जो भी डाउट रहता है नीचे कमेंट में टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।